मैं कभी भी मुरादाबाद नहीं गया, मुझे बुलाते रहते हैं बट टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं एक बार मुरादाबाद जाना चाहता हूँ और वहाँ पे बिरयानी बहुत फेमस है। बिल्कुल सर। सो वहाँ पे दम बिरयानी होता है या फिर वो बिरयानी बना के उसके बाद आराम उसके ऊपर दे दिया जाता है? कौन सा वाला? पूरा बन के बस ऊपर से फिर मतलब तड़का लगाया जाता है। तड़का किसका देते हैं? प्याज का तड़का। अच्छा, वो तो ऊपर से हो गया। अरे आपको नहीं, मुझे तो मुरादाबादी वाला ही तो बस और यंगस्टर जो है वो चाय पीने के लिए रात रात भर जगते रहते हैं। चाय पीने की हमारी एरिया है सातपुर जहाँ से मैं काम करती हूँ, मैं रहती हूँ वहाँ, तो बहुत सब आता है चाय पीने। और वो रात को 2 बजे तक वहीं पे रहते हैं। देखिए, सेहत का ख्याल रखने के लिए 2 बजे तक मत जगा दीजिए। हमारे बॉडी में हार्मोन सीक्रेट्स होता है और वो 10 से लेके 11 बजे तक बंद हो जाता है। उसके बाद जब सोओगे ना, यू विल नॉट फील फुल स्लीप। अगर आपको सुबह उठने से भी लगता है कि 10 बजे उठ गए, फिर भी आपको लगता है कि चलो मेरा कंप्लीट नींद हो गया, ऐसे नहीं। हमें बनाया ही गया था इसीलिए रात जो है ना और दिन में डिफरेंशिएशंस किया गया है। एज ए ह्यूमन वी हैव टू स्लीप। ठीक है, जो हंस रहे हैं वो देर करके सो रहे हैं। देखिए, हम लोगों को स्कूल में कुछ सिखाया जाता है, कुछ सिखाया नहीं जाता। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि इवन अगर देखिए कोई भी हमारा धर्म तंत्र जो है, एग्जाम्पल के हिसाब से कुरान हो गया, गीता हो गया, अगर लेते हैं गीता तो लिखा होता है या फिर रामायण महाभारत लिखा होता है संस्कृत में। कुरान जो हो गया उसको हम लोग अरबिक में ही पढ़ते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा ही नहीं है, तो हमें पता नहीं है क्या लिखा है। वेरी फ्रैंकली बताओ, कोई भी कलमा जब पढ़ते हैं उसका मतलब नहीं पढ़ते। अल्हम्दो और अल्हम्दो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा डीप। सो हमें पता नहीं है मीनिंग, तो हमें कौन सिखाएगा? ना तो हमें घर से मिला है कैसे करके रहना, किसी ने सिखाया है कि भाई पैसे कैसे खर्च करो, स्कूल में सिखाया है कि आपको 1000 रुपए दे दिया आप इसको ऐसे करके करो। ना तो शादी के बारे में किसी ने सिखाया है, बोले काम काज से कर ले फिर शादी कर ले। बच्चे को कैसे पालना है वो भी नहीं सिखाया है। मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। मैं जनरली जो है एकदम सच बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। हमें कुछ सिखाया नहीं जाता है, फिर बोल देते हैं कि जाओ। प्यार करने में नहीं सिखाते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। किसी ने बताया कि प्यार ऐसे करते हैं? एग्जाम्पल, खाना बनाने में सिखाते हैं, बस रोटी थोड़ा सा गोल नहीं हुआ इस बार, चावल थोड़ा गीला हो गया। हाँ, तो ये तो होता है, मगर कोई नहीं बोला है कि रोटी कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। अगर पैसा कुछ इनकम कर भी लिया तो उसको खर्च कैसा करना है। हमारे पास पैसे तो अब मिल जाते हैं किसी भी बहाने में, कोई दे दिया या तो फिर कोई पार्ट टाइम कर लिया, कुछ कर लिया। पैसे के लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ पैसे किसी ना किसी के पास किसी ना किसी के तरीके से होता है, या तो पापा मम्मी के पास ले लिया, मगर उसको खर्च कैसे करें, उसका बजटिंग कैसे करें, राइट? उसको बड़ा कैसे बनाएं? देखिए, आज आपका इनकम जो भी है 10 साल 20 साल में बढ़ेगा। और ये मत सोचना, ज्यादातर यहाँ पे यंगस्टर्स दिख रहे हैं, वो भी वुमेन, वेरी प्राउड ऑफ यू। आप ये कभी भी ना हस्बैंड का ऊपर डिपेंडेंट मत होना, बता रहा हूं। वो आपका हर खर्चा नहीं देंगे, लिख देता हूं मैं वो हर खर्चा नहीं देंगे, तो आपका खुद का इनकम चाहिए। और 10 साल बाद आपका अगर खर्चा खुद नहीं दे सकते हैं, then it will be very difficult। जो माँ है, एग्जाम्पल, जिसका बड़ा हो गया है बच्चा, 20 कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो बच्चा आपको देखेगा, उसका क्या गारंटी है? हस्बैंड भी जो हमेशा पैसा देगा, इसका क्या गारंटी है? नहीं है। और जो लड़के हैं उनके लिए बोल रहे हैं, जितनी भी कमाओगे फिर भी कम, जितनी भी कमाओगे आप बताओ, फिर तो अंबानी बैठ जाता। वो क्यों जियो क्यों खोला? उसे और भी पैसा चाहिए। देखो,
दुनिया में आए हो ना तो कुछ आपको तकलीफ तो सहना पड़ेगा। शैतान आपको बोलेगा कर मत कर, और आदमियों में जन्म लिए हैं तो डिफिकल्टीज तो रहेगा। ये पहले सोच लो कि अगर सुकून चाहिए ना तो कब्रिस्तान में बहुत सुकून है। सुकून ही सुकून है वहां पे कोई टारगेट नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, एकदम वो सुकून ही सुकून है। बाबा हमारे देखने में उसके अंदर क्या हो रहा है, गुजर हो रहा है कि वो थोड़ी ना खुद के कभी देखने के लिए गए, खुद के लिए देखने, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे अंदर क्या चल रहा है, बट आपका टारगेट तो नहीं लगेगा ना, आपको पैसा तो नहीं लगेगा ना, मेरा कहने का वो मतलब है। सो डिफिकल्टी जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका लाइफ में डिफिकल्टीज होगा ही। ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा हूं, ऐसा कोई किसी भी रिलीजन का ले लो, किसी भी जगह का ले ले, लड़का ले ले, लड़की ले ले, इस बच्चे को भी पूछोगे ना, इसका भी लाइफ में डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है। मम्मी हमेशा बोलती है पढ़ने के लिए, या फिर बोलते हैं कि 2 घंटे, अभी एक स्टडी से आया है हर एक बच्चा जो है 2 घंटे से ज्यादा हर दिन टैब देखता है या फिर फोन देखता है एवरेज। इन इंडिया इट्स वेरी डेंजरस बाय द वे। बच्चे को अगर ना वीडियो दो तो बेस्ट है, अगर देना ही है तो सिर्फ 5 मिनट देना पर डे, खास करके खाते वक्त मत देना, क्योंकि खाते वक्त जब दोगे ना उसका 100% ध्यान अंदर रहता है। मां सोचती है कि इस चक्कर में मैं खिला दूं, और बच्चे इस चक्कर में खा लेते हैं, बट इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। खाते वक्त अगर आप खाने की तरफ नहीं देख रहे हो तो वो खाना का जो रूह है, वो खाने का जो असली चीज है हमारे जहन में हजम नहीं होता है, आप जान लो। इसीलिए खाने को देखना पड़ता है, उसको छूना पड़ता है, उसको महसूस करते हैं, फिर उसको खाते हैं। मैं सिंपली बता रहा हूँ, देखिए आप लोग इतने दूर से आए हैं तो आपको ऐसा कुछ मिलना चाहिए जो आप पैसे से खरीद नहीं पाओ। प्रोडक्ट तो आप वैसे भी खरीद लो, अगर इतने दूर से आके आपके जिंदगी में 1% भी बेहतरी नहीं हुआ तो मेरा जिंदगी बेकार मैं समझता हूँ। इसीलिए मुझे पता, पहले मैं पता करता हूँ आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या करना है, एज ग्रुप क्या है, पूरा मुझे जानकारी मिलता है, तभी उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एनीवे, आपको इंसान के हिसाब से जन्म हुआ है तो डिफिकल्टीज तो है ही, होगा ही। अगर आपको लगता है कि पैसा आने के बाद ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आप बहुत ही गलत हो। पैसा जब ज्यादा हो जाएगा फिर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तो पैसा नहीं चाहिए होगा ना, पैसा तो चाहिए होगा, जिंदगी जीना पड़ेगा, सही तरीके से जीना पड़ेगा और अपने कमाई से जीना पड़ेगा। आपके हस्बैंड करोड़पति होने से भी आपका पैसा आपका है, और आपके पास जब पैसा रहेगा ना, आपको पता है शादी में जाते हैं सबसे पहले देखते हैं कितना गहना है। गहना क्यों देखते हैं? उस इंसान को हम लोग नापते हैं उसके घर में कितने पैसे हैं। कोई जब जाता है, अब हमें पता नहीं है कि हम लोग क्यों नाप रहे हैं, बट क्यों नाप रहे हैं उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। आपको ये पता है गाड़ी कौन सा लिया पूछते हैं, साड़ी कौन सा लिया, किस दुकान पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें मेजर करना होता है, हमें देखना चाहता हूं कि उसके पास पैसा कितना है। अब उसके पास जितना पैसा है, सम्मान, हम लोग रेडी हो जाते हैं, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। अगर पैसा ज्यादा है तो उसे अच्छी जगह से मिठाई ले आके खिलाते हैं। दामाद के पास पैसा रहे ना रहे, वो हमेशा अच्छा जगह से मिठाई लेके आते हैं, वो अलग बात है। बट देन लोग जब मेहमान आते हैं उसको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, करते हैं। ऑपोजिट आप सोचिए, आपके पास 1 करोड़ है, आपको आपके जो दोस्त नहीं भी है ना, आपके जो दुश्मन है, वो आपको देखने के लिए तरस जाएंगे। जो बोलते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, ये गलत बोलते हैं। पैसा हाथ का मैल किसके लिए है? ये जमींदार ने बताया हुआ था, किसी जमींदार ने शायद कमेंट कर दिया था पैसा हाथ का मैल है, उनके लिए तो मैल ही है, हमारे लिए मैल नहीं है। हम जमींदार के हिसाब से, अगर आप जन्म भी हुआ है ना, तो जमीन ऐसे मत सोचो कि वो पैसा हमेशा भी रहेगा। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता है, सबसे पहला बात है। और हम लोग किसे हेट करते हैं? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है।
जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना, उससे पहले सीखना चाहिए पैसा कैसे आए हुए, तभी जाके आपके पास पैसा आएगा। आप अगर किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को जैसा बनना चाहती हैं तो उसे हेट करके आप एक्टर एक्ट्रेस को बन नहीं पाओगे। आपका एक्ट्रेस कौन है फेवरेट, बताइए कौन है एक्ट्रेस, आप बताइए। अरे कौन सा हीरो पसंद है? कौन हीरो, अच्छा हीरो हीरोइन कोई भी। सर मुझे सलमान खान पसंद है। अरे आप बताइए, आप बताइए कौन, कैनियन कौन है? वो है टर्की स्टार। टर्की का हाँ। कैनियन है, हाँ। अच्छा उसे अच्छा लगता है। अब एक्ट्रेस के बारे में बोलो, वो तो एक्टर हो गया। खुद अगर एक्ट्रेस बनना चाहती हो, एग्जांपल बनना चाहते हो कभी, मतलब इतना ऐसे अगर मैं होती तो अच्छा होगा, अब बताइए हंस नहीं है, कौन है आजकल का? मैं भी अपनी सोच अरे आप तो हैं, इसका मतलब है मूवी नहीं देखते हो, वो देख बहुत अच्छा करते हो। सिंगर कोई आपका तो फेवरेट होगा किसी हिसाब से, बताइए लेडीज गर्ल्स चाहिए जैसे आप बनना चाहते हो वैसे, एग्जांपल कोई नहीं है? सलमान खान, आप सलमान खान बनना थोड़ी चाहते हो। श्रेया घोषाल, उसके तरह आप सिंगिंग करना चाहते हो, एग्जांपल। अब आप सोचो, श्रेया घोषाल आप बनना चाहते हो, उसकी तरह बोलना चाहते हो, नहीं एग्जांपल चाहिए था ये। मगर श्रेया घोषाल को आप जो है मतलब आप उसको इतना हेट करते हो, उसका आवाज सुन लिया तो गला दबाने का जी करता है। आप कभी बन पाओगे श्रेया घोषाल? पॉसिबल ही नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको बनना है रिच, एग्जांपल। अभी तो पैसा तो लगेगा, हो गया। आपको बनना है करोड़पति, और करोड़पति देखते ही बोलते हैं चोर है। करोड़पति देखने से ही मुझे सिखाया गया ना, जो गाड़ी में जा रहा है वो चोर है। कौन बोला है वो चोर है? ठीक है, अच्छा आप इधर जा सकते हैं या फिर इसके अंदर भी जा सकते हैं। सो अगर करोड़पति आपको बनना है और दूसरी तरफ बोल रहे हो करोड़पति चोर है, आप करोड़पति थोड़ी बनोगे, नहीं बन पाओ। भाई ये कॉपी मत चलाओ, कॉपी मत चलाओ अभी, एक बार बोलो। सो अगर आपको करोड़पति बनना है, करोड़पति को हेट नहीं कर सकते। जो चीज आप करना चाहते हो, जो चीज आप बनना चाहते हो, उस चीज को हेट करेंगे तो किसको नहीं। सबसे पहला बात, जिंदगी में तकलीफ आएगा, जिंदगी में आपको रिच बनना है, और करोड़पति अगर बनना है तो करोड़पति को हेट मत करो। कभी भी मत बोलो कि ये इसके पास पैसा है इसका मतलब ये दोनों बड़ी है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। पैसा क्या करता है पता है? पैसा आपका जो कैरेक्टर है उसको एनहांस करता है। अगर आप अच्छे इंसान हो और आपके पास बहुत पैसा है, आप और भी अच्छे इंसान बनते हो। आप अगर बुरा इंसान हो, आपके पास ज्यादा पैसा होता है, आप बुरा इंसान ज्यादा बनते हो। पैसा कभी भी आपको अच्छा नहीं बनाता, बुरा नहीं बनाता, आपका गुण को मल्टीपल टाइम्स कर देता है। अगर सोचो आपको दान करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपके पास पैसा आएगा ना, आप ज्यादा दान करोगे। अगर आपको चोरी करने में बहुत अच्छा लगता है, एग्जाम्पल, झूठ बोलने में अच्छा लगता है, मक्कारी करने में अच्छा लगता है, तो पैसे जब आएगा वो ज्यादा करोगे आप। क्योंकि पैसा जब आएगा आपके पास बाउंड्री बढ़ जाता है, लोगों का बाउंड्री बढ़ जाता है, खरीदने का बाउंड्री मिल जाता है। आपके पास ऐसे ना भौरे जैसे लोग आप आने लगेंगे, इसके पास बहुत पैसे हैं। गुड पॉइंट। सो आप डिसाइड करो आपको चाहिए क्या है। पैसे तो चाहिए, क्लियर हो गए। अब पैसे जब चाहिए होगा, पैसे पैसे को लेके आता है, ये सुना है? जिसके पास पैसा बहुत होता है, सोचिए किसी के पास ब्रास का फैक्ट्री है, तो वो एक दुकान नया खोलने में उसके लिए कोई डिफिकल्टीज नहीं है। उसका पैसा लेके जाके एक नया इन्वेस्टमेंट करके दुकान खोल देगा, या तो फिर बर्गर किंग का एक एजेंसी ले लेगा, पिज्जा हट का, लापिनोस का, लापिनोस तो हो गए होगा मुरादाबाद में, लापिनोस का एक एजेंसी ले गया। उसके लिए कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है 20 लाख रुपया, और 20 लाख रुपए इधर इन्वेस्टमेंट हो गया, दुकान में तो लगेगा ना, आपका रेंट करने के पहले तैयार तो करना पड़ेगा, और 40 लाख दे दिया, और 4-5 लोगों को आप वहां पे काम में लगा दिया, उसका सैलरी दे दिया, और वहां से आपका इनकम हो रहा है। क्या आपके पास 40 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए? अगर वो 40 लाख रुपया है भी, क्या आपके पास वो रिस्क लेने का एपिटाइट है? क्या आप कल जाके बोलोगे कि मैं लापिनोस लगा देता हूँ,
या फिर बर्गर किंग का एक एजेंसी ले लेता हूँ, या फिर कोई भी फ्रेंचाइज खोल लेता हूँ, या फिर कपड़े का दुकान बना लेती हूँ, कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा जिसमें से पैसा भी इन्वेस्टमेंट ना हो, घर में भी रह पाए, परिवार को भी देख पाए। अगर जिनका मैरिड नहीं हुआ है वो बाहर भी ज्यादा नहीं जाना पड़े, भाई घर तो घर ही है, मगर पैसे इनकम कर सकते हैं। और आपको कोई 2 नंबर ही ना करना पड़े। बहुत सारा क्या बोलते हैं, क्रिप्टो का बहुत सारा कंपनीज है, 40,000 दे दो 10% महीने देंगे, सबका पैसा डूब गया है। अभी डूबा अगर नहीं है तो डूबेगा, ले लो पैसा वापस। लास्ट मंथ सर 92 लाख रुपए एक फ्री में ये तो डूबे, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आप बताओ, कर्ज कर करके दे देता है, गिरवी रख देते हैं, सोना का कंगन एक गिरवी रख के जो पैसा आया उसको दे दिया, और क्रिप्टो में बढ़ेगा, डबल कर देगा, 6 महीने में डबल। पहले किसी लोगों को दे दिया है, वो दिखाएगा बड़ा, लेके जाके होटल में आपको खाना खिलाएगा, देखो कितना पैसा ये लोग इनकम किया है, और वो रहेगा आपके लिए शोरूम। उस बंदे को दिखाएगा गाड़ी वाड़ी, लेके पैसा लेगा, उसके बाद पैसा लेने के बाद आप जब पैसा मांगने के लिए जाओगे, पुलिस में मिला होगा, सब कुछ मिला होगा, आपको मिलेगा ठेंगा। और जाते जाते चप्पल से जो है, उसके बाद आप 6 महीने बाद क्या करोगे? भाई ले जा, मेरा पैसा ले जा, खत्म है, तू गया, जिंदगी भर में नहीं करूंगी करके कसम खाते हैं। बच्चे का कसम खा लिया, हस्बैंड का कसम खा लिया, अगर कुछ रहा तो उसका कसम खा लिया, सबका कसम खा लिया, फिर 6 महीने बाद फिर से कसम खाने का तैयारी कर। वो सोचते हैं कि वो पैसा रिकवर कर लेंगे, अब फिर से आया, फिर से नया चीज हुआ, और ये पैसा आपका जाना ही रहेगा। मानो कि पैसा मिल भी गया, एक बार आकर मिल भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कमा सकते हो। उस चक्कर में तो पड़ो ही मत, वो तो गवर्नमेंट भी बैन कर रहा है। वो चक्कर में अगर कोई भी बोलता है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ लोगों को लेके आओ, जोड़ो करो और पैसे लेके आओ, ऐसा करो, आप प्लीज इससे दूर रहो। आपको ऐसा कंपनी इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे आजम भाई ने, मैं नाम भूल जाता हूँ, मेरी सिस्टर का भी नाम भूल जाता हूँ, मेरे बच्चे का नहीं भूलता हूँ, वरना तो जान चली जाएगी। अगर आप बोलो कि ऐसे कंपनी इंट्रोड्यूस किया है जिसमें से ना तो आपको पैसे पहले लगाना पड़ता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में मिला हुआ है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन। सोचो आप आईटीसी, कोई भी बिस्किट खाते हो, या तो पार्ले जी का है या तो आईटीसी का है, राइट? उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए आपको कितने करोड़ रुपया का पहले रख के आना पड़ता है, ये ले पैसा ले ले। ऑर्डर देने के पहले आपको पहले पैसा देना पड़ता है, 50% एडवांस, गाड़ी निकलने के पहले 50% दे के तब निकलता है माल। आपके पास स्टॉकिस्ट के लिए जगह होना चाहिए होगा, आपका गुडविल देखेगा, तभी जाके आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है। किसी भी चीज का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप जाके लेके दिखाओ किसी कभी बिना पैसे में लेके नहीं। तो आपको जो चीज हल्के फुल्के हिसाब से मिल जाता है ना, उसको बहुत ही हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। घर की मुर्गी दाल, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई फ्री में मिल गया तो क्या है, ये तो फ्री। फिर तो डाउट करते हैं, जरूर इसमें कोई काला है, इसमें जरूर कोई चक्कर है, इसमें शायद यहाँ पे जाने से उसके बाद पैसे का चक्कर आए। मतलब इसी की सबसे ज्यादा इंक्वायरी करते हैं वही लोग। तो जो 40,000 रुपया फूक के ले गए आपके पास से, आप तो भी बना के लेके गया, तब तो आप खुद के आंख में तारों चल रहे थे, फिर ये 80,000 होगा, इसको फिर 1,60,000 करेंगे, उसके बाद इसका जो है तब तो बहुत ही प्रोडक्टिव बैठे हैं। तब तो हस्बैंड का जो भी है वो क्या बोलते हैं, अलमीरा में कपड़े के नीचे जो छुपाए हुए पैसे थे, जिसको थोड़े थोड़े करके जमा किया गया था, उसको तो निकाल दिया चक्कर में। उसको निकालते वक्त तो आह भी नहीं हुआ, उसको पता है ना कितने तकलीफ से आपने उसको जमा किया था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके आस तारे दिखाए उस टाइम पे, दिन में देख लो आसमान वो है, कैसे होगा, खुदकते आके हैंडसम इतना अच्छा, हमारे ये बंदा अगर करा सकता है तो हम तो कौन सी खेत की मूली है। वैसे वाला हम लोग कंपनी नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ,
ऐसे कंपनी होता ना तो मैं इस कंपनी में जॉब नहीं करता, मैं भी IITian हूँ। ऐसे कंपनी में मैं खुद नहीं आता जो दूसरे को करके जाए। वो जिंदगी भर देखो ना पैसा लेके क्या करेगा, एक बेटा ऐसे करके चलेगा, दूसरा हमेशा अस्पताल में दौड़ेगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। भाई 2000 किसने देखा है, यहीं पे देख लो, वहीं पे चलेगा। वो पहले बहुत अच्छा चलेगा, वो क्या करता है मैं बताता हूँ। वो पैसे लेके आधा पैसा तो इधर उधर दे दिया, कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, पैसा तो इधर उधर दे दिया, चलो मैं कहाँ पे दे दिया आप समझ जाओ, ठीक है। बाकी जो बचा रहेगा ना, लोगों को पिलाता है, वीकली पिलाता है, खिलाता है, ऐसा फूल के तरह उड़ाता है। 4-5 साल उड़ाया, उसके बाद जैसा था वैसा हो जाएगा। जैसे पैसा आएगा ना वैसे पैसा निकल जाएगा। आप देख लेना, अभी वो बहुत चलेगा, थार में चलेगा, थार काला या लाल, थार में चलेगा। उसके बाद चलने के बाद कब जो एक्सीडेंट होकर लुढ़क जाएगा उसका कोई पता ही नहीं चलेगा। वैसे जिंदगी जीना है आपको, वैसे नहीं जिंदगी जीना है ना। वो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, जो जिंदगी का मीनिंगफुल नहीं होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप अभी आपको पता नहीं है कि पैसा जब आ जाएगा ना तब आपको लगेगा ये तो महल है, मगर जब पैसा नहीं है ना तब महल नहीं है। पैसे जब आपके पास आ जाएगा ना तब आप ढूंढने के लिए जाओगे, ये पैसा मेरे पास था ना, दूसरे को कैसे करके दो। जब नहीं रहेगा तब दूसरे से कैसे लूं, वैसे होगा। तो अभी के केस में ना आप अभी से एक ऑनेस्टी में काम करने का कोशिश करें। और ये क्या है, अभी आजकल पुराना बात छोड़ो, किसी भी गांव में जाओगे ना, इतने पैसे हैं लोगों के पास, वो खर्च किधर करेंगे ऐसे खुजली होता है। भाई तू बता कहाँ पे है, ब्यूटी पार्लर बता दे, बोले वहां पे 3000 है, बोले वहीं पे चलते हैं। वो 1000 वाले तो चोर हैं, 3000 पे चलते हैं, वो अच्छा होगा जरूर। आप सस्ता दोगे ना, डिस्काउंट में दे रहे हो, जरूर कुछ काला दाल में काला नहीं, काला दाल है। जहां पे 3000 देगा वहीं पे जाएंगे। तो हमारा हर एक प्रोडक्ट मेड इन कोरिया है। कोरिया ऐसा कंपनी है, ऐसे कंट्री है जहां पे आप फोन यूज कर रहे हो सैमसंग का, LG का, Hyundai नहीं, कोरियन में Hyundai बोलते हैं, किया, चोकोपाई, ओरियन चोकोपाई, कोरियन नूडल्स, जो कोरियन नूडल्स आ रहे हैं वहां के हैं। तो वो लोग हमसे आगे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तभी तो हम लोग आजमा रहे हैं, तभी तो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तभी तो हम लोग ले रहे हैं। फ्रिज लेने में हमेशा देखते हैं LG का लूंगा या सैमसंग का लेंगे, ऐसे होता है ना। तो अब अगर ऐसे सिचुएशन है तो वहां का कॉस्मेटिक्स क्यों नहीं है? हमारा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जो है वो 20 इयर्स बाद इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं इंडियन कंपनीज, कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग 20 साल आगे हैं, तो 20 साल आगे वाले प्रोडक्ट आपको बिना पैसे खर्च करके मिला है और नींद आ रहा है। जरूर आओ, जो है 3 बजे का हो, 3 बजे का चाय पीने वाले सब हो। वही 3 बजे के चाय पीने के चक्कर में। और एक बार नींद आता है ना, इस टाइम पे आता है, झोंका इस टाइम पे आता है खाने के बाद। हमने जो किया छोड़ दिया, तो सुनने बैठते हैं। कैलूला बोलते हैं ना इसको, कैलूला क्या? दोपहर को खाने के बाद जो नींद लेते हैं उसको बोलते हैं कैलूला। क्या बोलते हैं? कैलूला, कैनुला, कैलूला, कैलूला, अच्छा, कैलूला, इंग्लिश में बोलते हैं, ये अरबिक में बोलते हैं। कैनुला, लूल हो जाता है वो। सही बोल रहे हो आप, लूल है। पर फ्रेंड में था आई। वैसे भी खाने के बाद नहीं, अगर आप नैप लेते हो, पावर नैप, इट्स गुड फॉर हेल्थ। मगर बात करते करते आप हाय, मैं भी जाके बैठ के ऐसे फ्री में आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा है ना, तो आप प्रोडक्ट के बारे में जानो ना। मैं आपको बताता हूँ, जॉब के लिए ना करके कोई फायदा नहीं है। जॉब करना है तो टॉप 1% में करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का हेड बन जाओ। अगर वो कर रहे हो तो आपके पास सैलरीज भी अच्छे आएंगे, वैसे बोलने का भी मौका मिलेगा। या तो ये करो या तो जॉब करो ही बंद। कुछ भी करना है टॉप 1% बनो, कुछ भी करना है।
चोरी मत करो। मैं बोले चोर का मैं इससे नहीं, कतरी मत करो। कुछ भी करना है अच्छे चीज में, बी द टॉप 1%। आपको इस इंडस्ट्री में भी रहना है 1%, 1% जो 99 लोग फेल हो जाए। कुछ भी करना है टॉप 1% बनो। वैसे भी अगली के दिन में, अच्छा जिनकी उम्र ज्यादा है वो बता सकते हैं। हमारे मतलब मेरा उम्र तो बहुत ज्यादा है, ऐसे दिखने में ऐसे हैं, छोड़ दो, मेरे उम्र में तो कोई दिख ही नहीं रहे। हाँ, फॉर लास्ट 26 years। सो हमारे पापा के टाइम पे नहीं, दादा के टाइम पे, मतलब 1960s 70s में, 1960s 70s 80s आप लोग सुने होंगे, तब के दिन में इंटर पास करते थे 10th ग्रेड, 10वीं क्लास में उनको जॉब मिल जाता था। मिल जाता, सुने होंगे। बड़े लेवल सिर्फ नहीं, 10वीं क्लास में अगर किसी का वो पास कर लिया ना, तो उसके नेक्स्ट दिन जो है लड़की लेके पहुंच जाते थे अब्बू से, वो इसका शादी करवा दो जल्दी। लड़की वाले नहीं, जॉब वाले भी घर तक जाते थे। मेरे ताऊजी का हुआ था। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ जॉब नहीं, उस टाइम पे लड़के लेके पहुंच जाते थे, ढीला कर दो हाथ जल्दी, कल ही दिलवा दो शादी, जब तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। अभी करके दिखा 12वीं क्लास में भी लेके दिखा दो, छोड़ दो, आप ग्रेजुएट कर लो 3 साल का, हिस्ट्री में ऑनर्स, साइकोलॉजी में ऑनर्स, बीए बीएससी छोड़ दो, बीए एलएलबी कर लो, उसको नौकरी दिखा दो। एक ही क्वेश्चन आएगा, कितना कमाता है? बीए एलएलबी ये सब करके भी ना, वो वकील भी नहीं, वकील भी जब करने के लिए जाएगा वो देखेगा 25 साल से वकील बैठा हुआ है, और वो जो पैसा मांग रहा है इसका, ये नया वाला बंदा सोचा कि बहुत कमा लूंगा मैं, वकील बन गया, बहुत करोड़ों बनाऊंगा, जाके जब बैठा वो ले रहा है 1000 रुपए, ये कितना लेगा? कंपटीशन 140 करोड़ का नाम में देश है, 160 करोड़ हो गया है। तो कंपटीशन आपका, आप जिस भी जगह पे जाओगे ना, आप बैंक में नौकरी भी करने के लिए जाओ, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में इतना डिफिकल्टीज है, जाके मिलेगा क्या 50,000, और उस 50,000 में कितना दिन तक चलेगा? 3-4 साल तक चला। 50,000 तो चुटकी में कमाओगे, चुटकी में। वो सब दिन चला गया कि मुझे नौकरी देंगे, यूपीएससी देंगे या फिर एसएससी, सब वो कंपटीशंस करते हैं। जिसको करना है 1% करो। अगर आप टॉप 1% बन सकते हो बनो, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं बन सकते हो, अगर वो 99 में हो आप, उससे अच्छा तो ये बिजनेस कर लो। इसमें कुछ झूठ नहीं बोलना है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। आपको नॉलेज का जरूरत ही नहीं है, आपका हिंदी में ही चलेगा। आपको अगर हिंदी भी नहीं बोलना आता है, पानी ले लो मुंह में, बहुत अच्छा है, मुंह में व्रत कर लो आप, बस ये इंट्रोड्यूस करवा दो। और जो देखने में सुंदर है, आप तो हर कोई देखने में सुंदर है, आप लोग सिर्फ आप जाके बोल दो ना कि इसी से मेरा सुंदरता, आपके पीछे पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, पीछे पड़ जाएंगे। लोग देखते नहीं है कहां से सुंदर है, क्यों? आपको लगता है कि ये फेयर एंड लवली देके जो है, भट्ट कौन है? अरे भट्ट, आलिया भट्ट। आपको लगता है कि ये बकरी को बाकी भी है? सर सबसे बकवास लीग तो वही है। आपको पता है ये जन्म से सुंदर है, उसकी माँ सुंदर थी, उसका डैड सुंदर था, बच्चे भी सुंदर हो गए, वहां से प्यार लगा देंगे और 140 वाले उसी के पीछे भाग रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं जिसमें काम हो रहा है, और हमारा कोई ऐड नहीं है, उसको दूसरे लोगों को बोलने में शर्म आता है। बाबा पेट में जब भूख होगा ना, बच्चे भी रोते हैं। बच्चे कैसे मानते हैं? ये किधर गए? उसको भूख लगा था तभी, और पीछे से बोल रहे हैं ऐसे मत करो ना, वी शुड हेल्प हर, ऐसे मत करो। चिल्ला रहे हैं बच्चे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, उसको धीरे से रूम में लेके। बच्चे का क्या कसूर है? उसको थोड़ी पता है, हमें तो पता है। तो फिर बच्चे रोने से हम लोग, अब कोई मूवी थिएटर में भी ऐसा होता है, कोई बच्चे चिल्ला दिया, देखो ये कैसे बच्चे को लेके इधर आ गए, अरे उसको हेल्प करो ना, जाके मूवी तो रोक दो। मुझे लगता है मैं जाके मूवी रोक दूं और उस बच्चे को पहले ले जाओ बाहर, उसको भूख लगा है तभी रो रहे। जब बच्चे को सेलिंग आता है, हम किस खेत के मूली हैं? बच्चे को जब भूख लग रहा है, मतलब वो सेल कर रहा है, आपको खाना दे दो, वो एक किस्म का सेलिंग होता है।
और हम बोल रहे हैं कि आप एक प्रोडक्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा दो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसी से आप करोड़ों कमा सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टिंग। पहले ऑर्डर लेके आओ, फिर ऑर्डर डालो, खत्म हो गया। भाई तू एडवांस दे दे, मैं लेके आता हूँ। और 1000 रुपया, 2000 रुपया, 20,000 रुपया तकिया के नीचे हमेशा होते हैं, तकिया के नीचे हमेशा होते हैं, अलमारी में हमेशा रखा जाता है। जो आप हमेशा देने के लिए तैयार हो जाते हो, 2 दिन में डबल कर दो, उसी पैसे से बिजनेस करो। मेरा कहने का मतलब है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। और अभी आपको इतने दूर से आके अगर अभी इतने चांस लेके अगर अभी बिजनेस नहीं किया तो कभी भी नहीं कर पाओगे। बाद में जितने भी अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे, इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे। वर्ल्ड में आप टूर कर सकते हो, किसी भी कंट्री में जा सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, किसी भी गाड़ी खरीद सकते हो, किसी से भी शादी करने के लिए आप चूज कर सकते हो। आपके पास पैसे होके दिखाए, लड़का का लाइन लगेगा, तब आप चूज करोगे किसको करोगे, किसको रिजेक्ट। अगर शादी हो गया, ये मत सोचना कि चेंज कर लोगे। अपने पति को सही बना सकते हैं या फिर पत्नी को सही बना सकते हैं, ऐसे मत सोचिए। तब आपके लड़के को आप जिंदगी दे सकते हो, हमेशा आप टेक केयर कर सकते हो। आपके पास पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो। पैसे अगर आपके पास है ना, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दोनों में मत करो। सर डिसीजन पावर आ जाती है, सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ। पैसे आने से ना ब्यूटी को ऐसे खरीद सकते हो आप। और देखना, जिसका पेट, जिसको ज्यादा भूख लगता है, जिसके पास पैसा ज्यादा कम होता है, उसका पेट ज्यादा निकला होता है आजकल, क्योंकि वो उल्टा पुल्टा खाता है। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो मोर फिट। ये ऐसा चेंज होगा। पहले तो 10-20 साल पहले ना कोई दूल्हा इंसान अगर बैंक में पहुंच गया ना, उसको लोन नहीं मिलता था, बोले ये खाता पीता घर का नहीं है। आज 5 साल बाद मैं बता रहा हूँ, 10 साल बाद कोई मोटा आदमी पहुंच जाएगा ना, बोले ये खुद को संभाल नहीं पाता है, दूसरों को इसको लोन दूंगा तो भाग जाएगा, मर जाएगा तो क्या होगा, इसका हार्ट में अटैक हो जाएगा। ऐसा होने वाला है, कोरिया में हुआ है। वहां पे मोटे लोगों को लोन भी नहीं मिलता है बैंक से। अब आप बोलोगे मेरा तो थायराइड है, फिर आप बोलोगे अरे मैं तो खाती नहीं हूँ, वो सब एक्सक्यूज है। लो कर लो बात, मेरी मम्मी पापा भी ऐसे ही है। सब गलत, कुछ भी कर सकते हो आप, सब गलत। मैं विश्वास नहीं करता। पैसे रहेगा ना तो और जल्दी कर सकते हो और अच्छा तरीके से कर सकते हो। और कंपनी, ऐसे कंपनी बार बार नहीं मिलेगा आपको, ये कभी कभार आ जाता है, इतने अच्छे। और हम लोग इतने बड़े ऑफिस बना के लेके भागे हैं, मतलब लेके भागने के लिए बने हुए हैं। ऐसे करके ऑफिस बना के रखे हुए हैं, प्रोडक्ट हर जगह पे हमारा फेमस है। करना है तभी तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से बाहर। ऐसे कंपनी बहुत कम है जो इतने कम टाइम पे इंडिया में लॉन्च करके यहाँ से एक्सपोर्ट करे। सैमसंग को ना इतने बड़े, कितने करोड़, 1000 करोड़, $200 बिलियन का कंपनी है, उसको भी 200 बिलियन मतलब कम से कम 3 लाख, 16 लाख करोड़ ऐसे कुछ है। तो ऐसे कंपनी को इंडिया से बना के एक्सपोर्ट करने में भी 25 साल लगा है, 20 साल लगा है। हम लोग वहां पे कितने आगे लेके जा रहे हैं। 4 साल में, 5 साल में वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना इतना इजी नहीं है, यहाँ का मार्केट छोड़ के भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कंपनी में आप एफर्ट नहीं डालोगे तो कहां पे डालोगे, चाय की दुकान में। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग सही टीम में हो, देयर इज ए गुड गाइड, सही हैंड होल्डिंग होगा आपका, सही जगह पे आए हो। बस डिसीजन आपको लेना है कि मुझे कितना एफर्ट देना है। इसमें जितना आप एफर्ट दोगे उतना ही इनकम। सिर्फ आपको लोगों को बताना है। क्यों? जो चाय की दुकान में आप जाते हो, जिस बिरयानी की दुकान में आप खाते हो, वहां का बिरयानी अच्छा लगने के बाद दोस्त को बोल के वहां जब तक ले नहीं जा पाते हैं उस दुकान में, तब तक चैन की सांस नहीं आते हैं। तो चलती है कि नहीं बोल, वरना कट्टी।
तेरी मुंह नहीं देखूंगी मैं अगर तू चाय में नहीं चली तो, क्योंकि वहां का चाय में बोल रही बहुत अच्छा है। क्यों? उस दुकान से आपको कमीशन मिलता है। हमारा तो कमीशन मिलता है, हमारा तो इनकम भी है, हमारा तो रिजल्ट भी है। तो ये बोलने में क्या है? इसको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? ये दुकान में जहां पे आपके खाने में कोई एक्स्ट्रा कुछ रखा भी नहीं है, उसमें ले जाने के लिए आप इतने उतावले हो। इस कंपनी में एक बार लेके आने के लिए उससे ज्यादा उतावला होना चाहिए, क्योंकि इट विल गिव यू मनी, इट विल गिव यू हराम का पैसा नहीं है, हलाल का पैसा। ये कोई दो नंबरी नहीं है, ये वैसे पैसा डबल कर देगा वाला नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो डायरेक्टली, और प्रोडक्ट अगर खोल के उसको यूज करके पर यूज में करते हो तो आप 10 टाइम्स पैसे कमा सकते हो। अगर आप टीम बना के भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बुआ, मौसी, दोस्त जितने सारे हैं उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस करोगे तो उनका वो जो खरीदारी करेंगे उनका कुछ पॉइंट्स आपके पास आएंगे और उस पॉइंट से आपको रिफंड मिलता है। दैट्स इट, बड़ा इजी है।